नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज हम कक्षा क्या 12 के विषय हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के पहले पाठ, जिसका शीर्षक है भक्तिन और लेखक हैं महादेव वर्मा, पर बात करने वाले हैं। इसका होमवर्क देखेंगे आज हम। और यह एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र नामक विधा है। मुख्य मुख्य बातें 2-3 यहाँ लिखी हैं कि यह पाठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित स्मृति की रेखाएँ नामक संग्रह से लिया गया है। भक्तिन का मूल नाम लक्ष्मी था और महादेवी वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रखा था। भक्तिन का मानना था कि उसका नाम उसके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है, अर्थात जैसे नाम तो बहुत बड़ा है और वो काम जो कर रही थी वो बहुत छोटा है। इसलिए उसने महादेवी वर्मा से आग्रह किया कि मुझे लक्ष्मी नाम से न बुलाया जाए। अपने नाम और दुर्भाग्य में उपस्थित विरोधाभास से उसे लक्ष्मी नाम अच्छा नहीं लगता था। मतलब नाम तो लक्ष्मी और दुर्भाग्य इस प्रकार का। तो क्योंकि लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए उसके दुर्भाग्य और नाम के मध्य क्या था, एक विरोधाभास था। इसीलिए उसे लक्ष्मी नाम अच्छा नहीं लगता था। महादेव वर्मा ने भक्तिन के जीवन को निम्न 4 भागों में विभाजित किया है कि बचपन से ससुराल जाने तक की अवधि, फिर पति के देहांत और विधवा या विधवा होने तक की, मतलब बेटियों का जन्म आदि आदि, खेत का बंटवारा सब उसी में शामिल है। जब तक पति का देहांत होता है तब तक की दूसरी, और पति के देहांत के बाद बेटी के विधवा होने, घर जमाई होने रखने, इस प्रकार की जो बातें थी, वो तीसरा, विधवा के रूप में ससुराल में बिताई गई अवधि, और बाद में महादेवी वर्मा के यहाँ सेवक के रूप में बिताया गया समय। शुरू करते हैं पाठों के प्रश्नोत्तर। और यहाँ से देखते हैं हम, ये एक पेज दोबारा रिपीट आ गया था कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। तो भक्तिन को यह नाम किसने दिया और क्यों दिया होगा? तो यहाँ पर 3 प्रश्न है, देखिएगा आपके सामने कि अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी, नंबर 1। भक्तिन को यह नाम किसने दिया और क्यों दिया होगा? तो ये 1, 2 और 3 नाम क्यों छुपाती थी, क्यों का जवाब देना, किसने का जवाब देना और इस क्यों का जवाब देना। भक्तिन का मूल नाम लक्ष्मी या लक्ष्मी था। लक्ष्मी नाम धन और ऐश्वर्य की देवी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन भक्तिन का नाम उसके जीवन की वास्तविकता, गरीबी व दुर्भाग्य से मेल नहीं खाता था। इसी कारण वह अपना असली नाम लोगों से छुपाती थी। और भक्तिन का यह नाम उसके माता पिता ने परंपरा के अनुसार किसी पंडित के सुझाव पर रखा होगा। आमतौर पर ये एक बड़ी धारणा है, और इसे हम कहें तो ये एक गलत भी बात है कि माता पिता बच्चे को जन्म दे सकते हैं लेकिन उसका नाम नहीं रख सकते। तो पंडित जी से नाम रखवाया जाता है। तो मेरा मानना है निजी तौर पर कि हमें ये नहीं होना चाहिए, बच्चों के नाम भी माता-पिता को या उसके दादा-दादी को ही रखने चाहिए। लेकिन यहाँ शायद उसके माता-पिता ने रखा होगा पंडित के सुझाव पर। अगला प्रश्न है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं में अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो उत्तर में लिखेंगे हम कि आज भी हमारे समाज में पुत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हालांकि यह संस्मरण लिखा गया तब से वर्तमान में सुधार अवश्य हुआ है। मतलब ये संस्मरण, आप बात करें 1987 ईस्वी में महादेव वर्मा का देहांत हो चुका था, तो 87 से पहले का लिखा हुआ है। तब में और अब में बहुत अंतर आ गया है। फिर भी चीज़ें थोड़ी बहुत कमोबेश बरकरार है कि पाठ के अनुसार भक्तिन का दोष यही था कि उसने सास व जिठानियों की तरह बेटों को जन्म देने की परंपरा तोड़ी थी। बस इसी बात पर सास और जिठानियों ने भक्तिन और उसकी बेटियों के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार शुरू कर दिया। भक्तिन का पति उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार करता था। घर की महिलाएं ही उसकी दुश्मन बनी हुई थी। आज भी ऐसे प्रकरण देखने सुनने को मिल जाते हैं जहां शोषक भी महिला है और शोषित भी महिला ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह कथन सही है और हम इससे सहमत हैं। तीसरा प्रश्न है कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार क्या है कि विवाह करे या न करें अथवा किससे करे की स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? प्रश्न को दोबारा समझ लें कि स्त्री के जो मानवाधिकार है, मानवाधिकार कौन कौन से, कि विवाह करना, न करना या किससे करना, इस बात की स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता को कुचलने की सदियों से एक परंपरा चली आ रही है, और इस परंपरा का प्रतीक ही
भक्तिन की बेटी पर जबरन पति थोपा जाना भी एक उसी परंपरा का प्रतीक है। कैसे कि जिस प्रकार पुरुषों को अपना जीवन साथी चुनने की छूट प्राप्त होती है, उसी प्रकार एक महिला को भी होनी चाहिए। लेकिन भक्तिन की बेटी के प्रकरण में भक्तिन की बेटी के प्रकरण में देखने में आता है कि उसके मना करने के बावजूद भी पंचायत ने उस तितरबाज युवक को उस पर थोप दिया था। यह घटना कोई परिस्थितिजन्य नहीं थी, मतलब किसी परिस्थिति की वजह से नहीं जन्मी थी, अपितु स्त्री के अधिकारों को कुचलने की सदियों से चली आ रही पुरुषवादी परंपरा थी। ये यदि यह पंचायत लड़की की तरफ से बैठी होती तो निर्णय कुछ अलग होता, क्योंकि यह पंचायत किसकी तरफ से थी? उस लड़के की तरफ से थी जो इसके ताऊ के बेटे थे। भक्तिन की हम कह सकते हैं कि भक्तिन के जिठोते थे या जेठ के बेटे थे, या भक्तिन की बेटी के ताऊ के बेटे थे। चौथा प्रश्न है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? भक्तिन एक सेवक के रूप में लेखिका के साथ रहती थी। लेखिका उसके गुण अवगुणों से अच्छी तरह परिचित थी। महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन में जो अवगुण थे वे इस प्रकार हैं। भक्तिन स्वयं के व्यवहार में जरा सा भी बदलाव नहीं करती है, जबकि उसने महादेवी वर्मा की कई आदतें बदल डाली थीं। महादेवी वर्मा को खुश करने के लिए वह झूठ भी बोलती है, पर उसे वह झूठ मानती नहीं है। वह शास्त्रों की व्याख्या अपनी सुविधा के हिसाब से करती है। और चौथा है, इधर उधर पड़े पैसों को उठाकर मटकी में छुपा देती है, उसे भी वह चोरी नहीं मानती है। अगला प्रश्न है कि भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण लेखिका ने दिया है? तो उत्तर लिखेंगे कि पति के देहांत के बाद से भक्तिन हर गुरुवार को अपना सिर मुंडवाने लगी थी। महादेवी वर्मा के यहाँ जाने के बाद भी मुंडन कार्य जारी रहा। तब एक दिन महादेवी वर्मा ने उसे टोका तो उसने कहा कि यह सब शास्त्रों में लिखा है। लेखिका द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या लिखा है, तो उसने कहा तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। महादेवी वर्मा जान गई कि किसी भी शास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। वे ये भी जानते थे कि ये रुकने वाली नहीं है, अतः चुप रहीं और भक्तिन का मुंडन कार्य जारी रहा। छठा प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? वो कहती है कि मैं देहाती हो गई, लेकिन इसको शहर की हवा तक नहीं लगी लगी थी। एक रसगुल्ला इसके पोपले मुंह में जाने को तरस गया था। भक्तिन के संपर्क में आने के बाद से उनका खान-पान का तरीका और चीज़ें बदल गई थीं। उन्हें मक्का का बासी दलिया मट्ठे के साथ खाना, ज्वार के भुने भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी खाना, सफ़ेद मही हुए की लपसी खाना इत्यादि पसंद आने लग गया था। भक्तिन के कारण वे देहात में बोली जाने वाली अनेक कहावतें उन्हें याद हो गई थी। इस प्रकार उनके व्यवहार में आए बदलावों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भक्तिन के आ जाने से लेखिका अधिक देहाती हो गई थी। सातवां प्रश्न है, सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना किससे की गई है? तो हनुमान से। अगला प्रश्न है, लेखिका ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन किस आधार पर रखा होगा? तो पाठ को पढ़ते हैं तब पता चलता है कि जब भक्तिन ने अपने मूल नाम का प्रयोग करने से मना किया, तब उसके पहनावे व कंठी माला को देखकर ही भक्तिन नाम रख दिया होगा। नौवां प्रश्न है, नरो व कुंजरो व उक्ति का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? ये महाभारत की एक घटना से प्रेरित हम कहें सूक्ति है। लेखिका कहती है कि भक्तिन कभी-कभी झूठ बोल दिया करती थी, पर सत्यवादी होने का नाटक करके कपट करना वह नहीं जानती थी। भक्तिन ने गांव क्यों छोड़ा? तो पंचायत द्वारा तितरबाज युवक को दामाद के रूप में थोपे जाने के बाद से घर का माहौल अशांत रहने लगा। खेती का काम समय पर न होने से पैदावार भी कम हो गई। इस प्रकार समय पर लगान न चुका पाई तो जमींदार ने दिन भर धूप में खड़े रहने की सजा दी। इस अपमान को वह सहन नहीं कर पाई और गांव छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विधवा स्त्री को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? भक्तिन पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था किसी भी विधवा स्त्री की स्थिति एक भारतीय सामाजिक व्यवस्था में किसी भी विधवा स्त्री की स्थिति एक निरीह प्राणी के समान होती जाती है। बाहर घर के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी उसे बात बात पर विधवा होने का बोध करवाया जाता है। आर्थिक और मानसिक शोषण तो होता ही होता है, शारीरिक शोषण की खबरें भी देखने सुनने को मिलती हैं। रिश्तेदार उसके संपत्ति हड़पने की साजिशें रचते हैं।
तथा ऐसे मामलों में समाज व पंचायत द्वारा भी उसे संरक्षण प्रदान करने की बजाय परेशान ही किया जाता है। भक्तिन पाठ में नारी विमर्श पर ध्यान आकर्षित किया गया है। 12वां प्रश्न है, मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी, सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। महादेवी वर्मा ने अपनी सुविधा की चिंता क्यों छोड़ दी थी? उत्तर में लिखेंगे कि महादेवी वर्मा का स्वास्थ्य खराब रहने लगा था, तब उन्होंने भक्तिन को सेविका के रूप में रखा। भक्तिन ही उनके लिए भोजन पकाया करती थी, जो कि महादेवी वर्मा को पसंद नहीं आता था। फिर भी भक्तिन की सरलता से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी असुविधाएं छिपानी शुरू कर दी। जब कोई अपनी असुविधाओं को छिपाने लग जाता है, तो सुविधाओं की तो बात ही करना बाद में बेईमानी हो जाता है। यही लेखिका के साथ भी होता है। तो बेटा आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले पार्ट में के साथ जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।